मगर पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआती प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं अलग अलग न्यूज चैनल से, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सबसे पहले आज तक, कोरोना ने तोड़ी अमेरिका की कमर, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से की मदद की मांग। जी नहीं, मुद्दा यह नहीं है। ट्रंप धमका रहा है भारत को, मुद्दा यह है। अब आपके सामने अमर उजाला, राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर की मदद की मांग, कहा दवाएं भेजें तो अच्छा, वरना। शुक्र है आपने वरना लगा दिया, फिर भी आपकी हिम्मत नहीं है कहने की कि ट्रंप भारत को धमका रहा है। उनकी हिम्मत कैसे है? अब गौर कीजिए क्या कह रहा है एनडीटीवी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अमेरिका ने फिर लगाई भारत से मदद की गुहार। ट्रंप बोले दवाई भेजेंगे तो अच्छा, वरना। हर जगह वरना का सहारा लिया जा रहा है। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते और उन्होंने इस तरह से उन दवाइयों पर, एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदी, निर्यात पर लगी पाबंदी को हटा दिया होता जिन दवाइयों की जरूरत यहां भारत में थी, और उसके बाद अमेरिका भारत को धमकाता। बताइए। अरे इन न्यूज चैनल्स को तो भूल जाइए। ये जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ये लोग पूरी तरह से सन्नाटे में उस वक्त जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाद में आपने कुछ कर भी लिया तो क्या कर लिया? वो क्या डायलॉग है शोले का? सुन धन्नो आज तेरी बसंती का इज्जत का सवाल है। भाई क्या मतलब है इसका? सवाल वो नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि जो ये तमाम 56 इंची सियासत पॉलिटिक्स है ना, वो सिर्फ एक ही मुद्दे तक सीमित है कि एक व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन कैसे किया जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कैसे किया जाए, और ये न्यूज चैनल्स सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 1971 में पाकिस्तान दो फाड़ हुआ था, उस वक्त बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने अपनी 7वीं फ्लीट को डिप्लॉय कर दिया था भारत को धमकाने के लिए। मगर उस वक्त इस शख्स, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इस शख्स अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को आंखें दिखाई थीं। जी हां, वो उनके सामने घुटने नहीं टेक रही थीं, जबकि उस वक्त खतरा इस बात का था कि हो सकता है कि भारत बांग्लादेश मुद्दे पर, बांग्लादेश को लेकर जो भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, हो सकता है अमेरिका भारत पर हमला कर सकता था। मगर इंदिरा गांधी उस वक्त उन्होंने घुटने नहीं टेके थे। आपकी स्क्रीन पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 भारत ने परमाणु परीक्षण किए, पूरा दुनिया भारत के खिलाफ हो गया और भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, मगर यह शख्स झुका नहीं। उसके बाद मार्च 2003 अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। उस वक्त के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारत से अपील की कि भारत सैनिक मदद दे, मगर भारत उनकी मांग के सामने झुका नहीं। क्या मौजूदा सरकार इंदिरा गांधी और वाजपेयी से सीख ले सकती है? दिक्कत यह है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने विदेश नीति के नाम पर एक मजाक बना दिया है, और जब इस तरह की गलतियां सामने उभर कर आती हैं तो कोई सवाल नहीं करता है। सवाल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर वो चैनल जिनके संस्थापकों में से एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, रिपब्लिक। देश कोरोना महामारी से उभर रहा है तो तबलीगी जमात के लोग रोड़ा बन खड़े हो गए हैं। क्या लॉकडाउन की सफलता को मरकज ने फेल किया? जानिए इस मुद्दे पर अर्नब की राय। CNN, US President Donald Trump hints at retaliation if India turns down America's request for export of hydroxychloroquine। हर जगह मानो मिमिया रहे हैं या फिर मुद्दे को भटका रहे हैं। आपने देखा रिपब्लिक चैनल अब भी मरकज के मामले में डिबेट कर रहा है, जबकि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कई मुद्दों पर झूठी खबर का प्रसार किया गया, गलत खबरों का प्रसार किया गया। मसलन इस वक्त आपके स्क्रीन पर जी न्यूज ने एक खबर चलाई, और जैसा कि आप इस खबर में देख सकते हैं, उस खबर का खंडन किसी और ने नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। तो आप सोच सकते हैं कि इस कदर जहर उगला जा रहा है, इस तरह झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, योगी की पुलिस को। और योगी की पुलिस ने सिर्फ इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। एक और खबर थी कि किस तरह से जमात के लोग जो हैं वो नॉन वेज की मांग कर रहे हैं।
इस खबर को सहारनपुर पुलिस ने कड़े शब्दों में खंडन किया है। आपकी स्क्रीन पर उनका खंडन। मैं यह आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों मीडिया असल मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय इन मुद्दों पर ध्यान दे रही है। और मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह मीडिया लगातार तबलीग ए जमात के बहाने तमाम मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिसकी मिसालें मैंने आपको दी। मैं आपके सामने यह खबर पेश कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि 15 फरवरी को उस वक्त तबलीग ए जमात ने महाराष्ट्र सरकार से, मुंबई पुलिस से अपील की थी कि हम 15 और 16 मार्च को यहां पर एक जमावड़ा करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं मुंबई पुलिस ने मना कर दिया था। वहां के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, लिहाजा तबलीग ए जमात का वहां पर आयोजन नहीं हुआ। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने यह दावा किया था कि हमने 17 जनवरी से ही कोरोना वायरस को लेकर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि भारत में पहला केस सामने उभर कर आया था 5 जनवरी को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर आपने 13, 14 और 15 मार्च को आखिर तबलीग के जमात के आयोजन की इजाजत क्यों दी? बताइए। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस क्या यह नहीं जानती थी, जबकि कड़ाई जो है की जा रही थी, जबकि एक जगह पर यह कहा जा रहा था कि भाई 200 से ज्यादा, 50 से ज्यादा लोग जमा ना हो, फिर भी आपने इजाजत क्यों दी तबलीग की जमात को? और अगर आपने इजाजत दी भी तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने उस इजाजत को रद्द क्यों नहीं किया? नॉर्थ ब्लॉक में, यानी कि होम मिनिस्ट्री में बैठा ऐसा कौन शख्स था जो यह सोच रहा था कि इस माहौल में भी तबलीग के जमात को हमें इजाजत देनी चाहिए आयोजन करने के लिए? बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि होम मिनिस्ट्री में कोई बैठा कोई ब्यूरोक्रेट यह सोच रहा होगा कि आयोजन को होने दो, बाद में अगर कोई गलती सामने उभर कर आएगी तो हम सारा का सारा दोष मुसलमानों के सिर पर मढ़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सियासत की बल्ले बल्ले? बताइए। ये जो मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर रख रहा हूं, मेरे दिमाग की उमच नहीं है। और फिर मैं उस मुद्दे को दोहराना चाहता हूं, बाद में आप जो भी प्रतिक्रिया दे लें, बाद में आप जिस भी तरह का प्रोपेगेंडा ट्रंप के खिलाफ चला लें, मगर हकीकत यह है कि शुरुआती प्रतिक्रिया में आप लोगों ने अपनी पोल खोल दी है। चाहे वो बीजेपी का प्रचार तंत्र हो या हमारे महान मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स। अब शोले के एक डायलॉग की बात की ही मैंने, तो एक और डायलॉग मुझे याद आ रहा है। कौन सा डायलॉग है वो? हां, सुना गांव वालों, ठाकुर ने फलाने की फौज बना रखी है। जी हां, यह डायलॉग आप जैसे लोगों पर फिट बैठता है। वो इसलिए फिट बैठता है क्योंकि देशभक्ति के नाम पर आप सिर्फ कमजोरों, मजलूमों, उदारवादियों और मेरे जैसे पत्रकारों पर हमला कर सकते हैं जो इस सरकार से सवाल करते हैं। सिर्फ एक पार्टी के प्रति आपकी भक्ति है, एंड दैट्स इट। और यही हकीकत है। बेबाक में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे